मुस्लिम वोटों में खलबली। ओवैसी की एंट्री ने खेल बदला। टीएमसी में बड़ी बेचैनी, बीजेपी ने खोली नजर। एआईएमआईएम का निशाना, ममता का मजबूत वोट बैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार काफी खास हो गई है, जो रोजाना एक नई करवट ले रही है। चुनावी मैदान में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक के भीतर उठते सवाल, हलचल ने मुकाबले को काफी पेचीदा बना दिया है। राज्य की लगभग 30% मुस्लिम आबादी अब तक टीएमसी की सबसे मजबूत ढाल मानी जाती थी, लेकिन इसी ढाल में दरार डालने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रणनीति बेहद चतुराई से बुनी है। ओवैसी का फोकस सिर्फ सीट जीतना नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच ये संदेश फैलाना है कि तृणमूल कांग्रेस ने सालों तक वोट तो लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं दिया। यही चालाक राजनीतिक पैंतरा बंगाल में नई कहानी लिखने की क्षमता रखता है। ममता बनर्जी जहां इस बदलाव को बीजेपी के लिए सीधी मदद बताती है, वही एआईएमआईएम इसे सच्चा नेतृत्व की लड़ाई बता रही है। लेकिन असल खेल वोट कटवा का है, जो बीजेपी को इनडायरेक्टली तरीके से लाभ पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस अब अल्पसंख्यक इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पहले से कई ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। दूसरी ओर ओवैसी का असर भले ही सीमित दिखे, पर उनकी चालाक राजनीति मुस्लिम वोटों की एकरूपता को तोड़कर चुनावी तस्वीर को बदल सकती है, बिल्कुल बिहार की तरह। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से जातीय सामाजिक समीकरणों, लोक भावनाओं और धार्मिक ध्रुवीकरण के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ती रही है। लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा समीकरण चर्चा में है, वो है राज्य के लगभग 30% मुस्लिम वोटरों का रुख और उनके भीतर उभर रही नई राजनीतिक असहमति। जहां एक और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस लंबे समय से इस वोट बैंक को मजबूती से अपने साथ बनाए रखने में सफल रहा है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने इस समाज के भीतर नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। ये हलचल केवल वोट ट्रांसफर की कहानी नहीं, बल्कि पहचान, प्रतिनिधित्व और नए नेतृत्व की तलाश की गहरी परतों को भी उजागर करता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर दशकों से एक रूपता नहीं दिखाते, लेकिन एक बड़े राजनीतिक समूह के तौर पर वो आम तौर पर उस पार्टी को प्राथमिकता देते हैं जो खुद को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश करता है। और यही वजह रही है कि 2011 से लेकर 2021 तक बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ ही खड़ा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि हाल के चुनावों में मुस्लिम समाज का एक हिस्सा क्यों अलग विकल्प तलाशने की ओर बढ़ चुका है, और इस असंतोष की जड़ें आखिर कहां छिपी हैं। तो आइए जानते हैं सब कुछ इस रिपोर्ट में। ओवैसी की चाल, विपक्ष की टेंशन, मुस्लिम वोट 3 दावेदार, किसे मिलेगा फायदा, बंगाल में ध्रुवीकरण की तेज आहट, चुनावी जमीन पर बदला समीकरण। ओवैसी बोले, हम हक की राजनीति करते हैं। राज्य के कई जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना में मुस्लिम आबादी निर्णायक है। यहाँ के इलाके न सिर्फ राजनीतिक रूप से खास हो जाते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी वो तेजी से बदलते राजनीतिक विमर्श का केंद्र बने हुए हैं। लंबे समय तक इन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत जनाधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन पर बढ़ती नाराजगी, स्थानीय मुद्दों की अनदेखी, नौकरियों की कमी, शिक्षा के अवसरों में गिरावट और प्रशासनिक उदासीनता ने धीरे धीरे ये धारणा बना दी है कि मुस्लिम समुदाय को जितने वादे किए गए उतने हकीकत में नहीं काम किए गए। इसके बीच एआईएमआईएम
और दूसरे मुस्लिम नेतृत्व वाले समूहों ने राज्य में अपने पैठ बनाने की कोशिश को शुरू कर दिया है। जहां AIMIM ने बंगाल में अब तक बड़े स्तर पर चुनावी सफलता हासिल नहीं की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जरिए की गई लगातार बयानबाजी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर उठाए गए सवाल और सच्चा प्रतिनिधित्व का नारा धीरे धीरे युवा मुस्लिम वोटरों पर असर डाल रहा है। ये बदलाव खासकर उन इलाकों में देखा जा रहा है जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है या जहां तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की छवि कमजोर मानी जाती है। इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि मुस्लिम वोटों में किसी भी तरह की हलचल तृणमूल कांग्रेस के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में ये वोट विभाजित होने से बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने बार बार ये संदेश दिया है कि ओवैसी बंगाल को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और उनका प्रवेश बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही है। ये संदेश खासकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलाया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि मुस्लिम वोटर अब पहले की तरह एक मुश्त किसी पार्टी को समर्थन नहीं देते, बल्कि इसके बजाय अपने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के मूड में दिख रहे हैं। युवा वोटरों का रुझान खास तौर पर बदल रहा है। सोशल मीडिया, स्थानीय राजनीतिक कार्यक्रमों और AIMIM की जनसभाओं ने इस वर्ग को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रतिनिधित्व केवल उस पार्टी के पास नहीं होना चाहिए जो ज्यादा मजबूत दिखती है, बल्कि उस नेतृत्व के पास होना चाहिए जो उनकी आवाज को ईमानदारी से उठा सके। तो वही ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि कई क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अभी भी TMC को समर्थन देने का पक्षधर है, क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकने का सबसे मजबूत विकल्प आखिरी में यही नजर आता है। लेकिन एक दूसरी धारा उन लोगों की भी है जो मानते हैं कि सालों से तृणमूल कांग्रेस के वादे अधूरे हैं और AIMIM जैसे दल उन्हें राजनीतिक रूप से ज्यादा सम्मान दे सकते हैं। ये धारा 2021 के बाद से और ज्यादा सक्रिय हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का ताना बाना बहुत ज्यादा जटिल है। यहाँ की राजनीतिक पहचान केवल जातीय या धार्मिक आधार पर नहीं बनती, बल्कि जमीन से जुड़े मुद्दे, लोकल नेटवर्क, पंचायतों का प्रभाव और क्षेत्रीय नेतृत्व की पहचान भी उतनी ही खास भूमिका निभाती है। ऐसे में ये कहना आसान नहीं कि AIMIM का बंगाल में प्रवेश कितना गहरा असर डालेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर मुस्लिम वोटर पूरी तरह से एक दिशा में नहीं गए तो ये चुनाव समीकरण को अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस को ये डर सिर्फ AIMIM से नहीं, बल्कि वाम कांग्रेस गठबंधन से भी है, जो पिछले एक साल में मुस्लिम समुदाय के बीच एक्टिव चल रहे हैं। ये गठबंधन खुद को ईमानदार विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के वोट लेकर बीजेपी को रोकने का दावा तो करती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उनके लिए कोई ठोस नीतियां नहीं बनाती। यानी कि बंगाल का चुनाव इस बार काफी खास होता जा रहा है। तो वही इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति भी दिलचस्प है। बीजेपी मुस्लिम वोटरों को सीधे अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन AIMIM के बढ़ते प्रभाव से होने वाले वोट कटवा का फायदा उठवाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। बीजेपी के कई नेताओं ने चुनावी रैलियों में ये दावा भी किया है कि तृणमूल कांग्रेस अब मुस्लिम वोटों पर भरोसा नहीं कर सकती और यही बात उनके समर्थकों को उत्साहित कर रही है। साथ ही नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 5 सीटें जीती, जबकि RJD ने केवल 3 सीटें ही। ढाका से फैजल रहमान और विस्फी से आरिफ अहमद तो रघुनाथपुर से ओसामा साहब जीतने वाले RJD के मुस्लिम कैंडिडेट रहे। ओवैसी की पार्टी के 5 कैंडिडेट जीते हैं।
तो राजनीतिक नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो AIMIM का बंगाल में चुनाव लड़ना केवल एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि लंबे समय की सामुदायिक राजनीति का संकेत है। अगर AIMIM यहां पैर जमाने में सफल होती है तो आने वाले सालों में तृणमूल कांग्रेस के सामने एक स्थायी चुनौती खड़ी हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब AIMIM जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा कर सके, क्योंकि बंगाल की राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत पकड़ से तय होती है। कुल मिलाकर मुस्लिम वोटरों का मूड फिलहाल पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। वो विकल्पों को परख रही है, सवाल पूछ रही है और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर पहले से कई ज्यादा जागरूक हो चुकी है। ये बदलाव बंगाल के चुनाव को और ज्यादा रोचक बना देता है, यानी कि आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ये असंतोष TMC के लिए अस्थायी चुनौती है या फिर AIMIM के लिए एक खास मौका। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।